नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे एक अनजान लाश के मिलने की खबर ने सारा की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी, लेकिन फिर एक छोटी सी बात ने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जगाई। उस बच्चे के हाथ पर वो बर्थ मार्क नहीं था जो एलेक्स के हाथ पर था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव डेविड और उसकी टीम हर नए क्लू के साथ ही सुलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या डेविड को आखिरकार कोई ऐसा सबूत मिलेगा जो एलेक्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाए? क्या सारा समय रहते अपने बेटे को ढूंढ पाएगी? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 11, द ब्लैक BMW। डिटेक्टिव डेविड घर वापस आया। उसने फ्रेश होकर अपने लिए एक कप ब्लैक कॉफी बनाई, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी आराम करने का नहीं था। फ्रेश होकर 1 घंटे के अंदर ही वो दोबारा शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच गया। वो अपने ऑफिस में गया और इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सामने खामोशी से खड़ा हो गया। बोर्ड पर दर्जनों फोटोग्राफ्स, मैप्स, टाइमलाइंस, फोन रिकॉर्ड्स, ईथन ब्रूक्स की प्रोफाइल, मिस्टीरियस RM इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन और एलेक्स की तस्वीर लगी हुई थी। डेविड हर क्लू को गौर से देखने लगा। उसका दिमाग इन्वेस्टिगेशन के शुरू से लेकर अब तक के हर पल को दोबारा याद कर रहा था। तभी डेविड ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कुछ ही मिनट बाद खुद कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गया और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ देखा। एवरीवन टेक अ सीट। कुछ ही पलों में पूरा रूम शांत हो गया। हम एक डेड एंड पर पहुंच चुके हैं। उसने हर ऑफिसर की तरफ देखा। इसलिए अब से मैं नहीं चाहता कि कोई भी छोटी से छोटी डिटेल को इग्नोर करे। कई बार सबसे छोटा क्लू ही पूरा केस सॉल्व कर देता है। उसने एक फाइल उठाई। सबसे पहले RM इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्वेस्टिगेशन। उसने एक ऑफिसर की तरफ देखा। कोई अपडेट? ऑफिसर ने सर हिला दिया। जी सर, हमने हर बिजनेस रजिस्ट्री और कॉर्पोरेट डेटाबेस चेक किया। RM इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कोई रजिस्टर्ड कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती और जिस बैंक अकाउंट से ईथन को पैसे ट्रांसफर हुए थे वो ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था। डेविड ने हाँ में सिर हिलाया। किसी और के पास कुछ है? उसने पूरे रूम की तरफ देखा। कोई भी क्लू, चाहे कितना भी छोटा हो, इन्वेस्टिगेशन को बदल सकता है। कुछ सेकेंड्स तक कोई नहीं बोला। फिर एक यंग इंटर्न धीरे से खड़ा हुआ। सर, मेरे पास कुछ है। डेविड ने उसकी तरफ देखा। बोलो। मेरा नाम जैक है सर। डेविड ने सर हिलाया। कंटिन्यू जैक। मैं उस फॉरेस्ट रोड पर वापस गया था जहां ईथन ने एलेक्स को हैंड ओवर किया था। मैंने आसपास रहने वाले लोगों से बात की और हर शॉप और कैफे विजिट किया। मैंने पूछा कि क्या किसी ने कभी वहां ब्लैक BMW देखी है। काफी एक्सपेंसिव कार है, तो मुझे लगा किसी को याद होगी। रूम में सब ध्यान से सुनने लगे। जैक ने आगे कहा, ज्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन एक कैफे ऑनर को कुछ याद आया था। डेविड थोड़ा आगे झुक गया। क्या? उसने बताया कि एक आदमी रेगुलर बेसिस पर ब्लैक BMW में कैफे में आता है। कभी कभी वो घंटों तक वहीं बैठकर मीटिंग्स करता है। कई बार एक औरत भी उसके साथ आती थी। दोनों कॉफी पीते और फिर एक ही कार में चले जाते। जैक रुक गया, लेकिन कैफे ऑनर के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से दोनों में से कोई भी वहां नहीं आया। रूम फिर से खामोश हो गया। मैं वेरीफाई करना चाहता था, इसलिए रिपोर्ट नहीं की। मेरा प्लान था कैफे की CCTV फुटेज कलेक्ट करना और BMW का रजिस्ट्रेशन नंबर आइडेंटिफाई करना। डेविड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। एक्सीलेंट वॉक। उसने पूरी टीम की तरफ देखा। यही होता है एक इन्वेस्टिगेटर का काम। अगर ये लीड इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो मैं पर्सनली तुम्हारी प्रमोशन रेकमेंड करूंगा। जैक गर्व से मुस्कुरा दिया। डेविड ने मीटिंग खत्म कर दी। मीटिंग एडजर्न। कुछ मिनट बाद डेविड, जैक और 2 ऑफिसर्स कैफे पहुंच गए। डेविड ने अपना पुलिस ID दिखाया। हमें पिछले 2 हफ्ते की CCTV रिकॉर्डिंग्स देखनी है। ओनर ने तुरंत कॉपरेशन दिया। फुटेज कंप्यूटर पर लोड की गई। कई घंटों की रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद आखिरकार ब्लैक BMW स्क्रीन पर नजर आई। वहां जैक ने मॉनिटर की तरफ इशारा किया। डेविड ने फुटेज पॉज कर दी। एक वेल ड्रेस्ड आदमी BMW से उतरकर कैफे के अंदर गया। कुछ मिनट बाद एक औरत उसके पास आकर बैठ गई। दोनों लगभग 1 घंटे तक बैठकर बात करते रहे और फिर साथ में निकल गए। डेविड ने दोनों के स्क्रीनशॉट्स ले लिए और BMW का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया। उसने तुरंत सारा को कॉल लगाया। अपने अंधेरे और खामोश बेडरूम में सारा बेड के किनारे बैठी थी। हर गुजरता हुआ सेकंड उसे एलेक्स से और दूर ले जा रहा था। तभी उसका फोन चमका। डिटेक्टिव डेविड कॉलिंग। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उसने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, क्या आपको मेरा बेटा मिल गया? डेविड ने शांत आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है। सारा ने सांसें रोक ली। डेविड ने उसे जैक की इन्फॉर्मेशन, कैफे, ब्लैक BMW और CCTV फुटेज के बारे में सब कुछ बता दिया। बाद में उसने कहा, मैं तुम्हें उस आदमी, औरत और BMW की फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ। ध्यान से देखना। देखो, क्या तुम उनमें से किसी को पहचानती हो? सारा ने हाँ में सिर हिला दिया।
ओके, डेविड ने कहा मैंने फोटोज भेज दी हैं, अपने मैसेज चेक करो सारा। सारा एकदम से जम गई। अपने मैसेजेस चेक करो, यही वो आखिरी शब्द थे जो मैक्स ने अपने एक्सीडेंट से पहले फोन पर उससे कहे थे। उसे याद आया कैसे उसने मैसेज खोला था और मैक्स के प्रोजेक्ट पेमेंट का स्क्रीनशॉट देखा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आई मिस यू मैक्स, उसने धीरे से कहा। फिर उसने आंसू पोंछे और डेविड का मैसेज खोल लिया। वो हर फोटो को जूम करके देखने लगी। कई मिनट तक देखने के बाद उसने गहरी सांस ली। आई एम सॉरी डिटेक्टिव, मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानती। डेविड ने कहा कोई बात नहीं, हम इन फोटोग्राफ्स को क्वाइटली सर्कुलेट करेंगे। उसने आगे कहा ये फोटोज अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, एमएस फैशन के एम्प्लॉइज, फ्रेंड्स और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स सबको दिखाओ। हमें किडनैपर्स को ये नहीं बताना कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमें सिर्फ एक इंसान चाहिए जो इनमें से किसी एक चेहरे को पहचान ले। पिछले कई दिनों में पहली बार सारा को लगा कि वो एलेक्स के एक कदम और करीब आ गई।